बच्चों संधि एक ऐसा पाठ है जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जोड़ का कितना महत्व होता है। अब यहाँ तुम सोचोगे पढ़ा तो संधि रहे हैं, जोड़ शब्द कहाँ से आ गया? तो बिल्कुल सही है, जोड़ इसलिए आया कि संधि जो शब्द है उसका अर्थ ही होता है मेल या जोड़। ठीक है, तो जब हम दो चीज़ों को जोड़ते हैं, मिलाते हैं, तो उसको संधि तो कहते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लिया दो चीज़ है, अब एक पेन है और एक पेंसिल है, इसको मैंने ऐसे जोड़ ये कर दिया तो एक तो प्लस का साइन बन गया, तो जाहिर सी बात है ये क्या हो गया? जोड़ ही हो गया। ठीक, और अब इन जोड़ों को अलग अलग कर दिया तो ये क्या हो गया? विच्छेद, अलग कर दिया। तो संधि मीन्स जोड़, विच्छेद मीन्स अलग करना। ठीक, इसके ठीक शब्द के अर्थ के हिसाब से इसकी परिभाषा बिल्कुल क्लियर है। संधि किसे कहते हैं? दो निकटवर्ती वर्णों अर्थात ध्वनियों के पारस्परिक मेल से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। और विच्छेद किसे कहते हैं? दो संधि युक्त निकटवर्ती वर्णों को जब अलग करके संधि की पूर्व अवस्था में लाते हैं तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक, अब आता है संधि के भेद। तो संधि को कितने भागों में बांटा है? 3। कौन सा? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्वर संधि के बारे में बताऊंगी। स्वर संधि किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं। स्वर से स्वर अर्थात स्वर के बाद स्वर के आने पर स्वर संधि होती है। अब स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो उत्तर आप बताएंगे 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। वैसे क्लासरूम टीचिंग में मैं इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। ठीक, अभी शॉर्ट में बता देती हूँ कि आ तथा आ के बाद आ, ई के बाद ई, ऊ के बाद ऊ, री के बाद री आने पर मीन्स समान स्वर आने पर वो संधि जो होती है वहाँ पर दीर्घ संधि हो जाती है। जैसे विद्या प्लस आलय, आ प्लस आ इज इक्वल टू आ, तो क्या हो गया? विद्यालय। गुण संधि में आ तो पहले होता है पर उसके बाद वाले में क्या होता है? ई, ऊ तथा री। मतलब आ के बाद ई आने पर ए में बदलता है, आ के बाद ऊ आने पर ओ में बदलता है, आ के बाद री आने पर अर में बदलता है। जैसे महा प्लस उत्सव, महोत्सव। गण प्लस ईश, गणेश। ब्रह्मा प्लस ऋषि, ब्रह्मर्षि। ठीक, तीसरी संधि जो होती है वृद्धि संधि होती है। आ के बाद ए, ओ आने पर ये इसमें स्वरों में दीर्घ हो जाता है, स्वर जो है वो वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, मीन्स बड़े हो जाते हैं और 2 मात्रा के रूप में लिखे जाते हैं। जैसे तथा प्लस एव, क्या हो गया? तथायो। सदा प्लस एव, सदयो। 1 प्लस औषध, वनौषध। 1 प्लस 1, एक। ठीक, अब यण संधि। अभी तक तो आपने पढ़ा कि पहले पद में आ या आ का होना जरूरी है, वही होता है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये ई, ऊ, री ये आता है, इसके बाद असमान स्वर आता है, तो ये ई, ऊ और री जो है ये दूसरे अक्षर में बदलता है। जैसे ई की जगह या, ऊ की जगह वा, री की जगह रा हो जाता है। अनु प्लस एषण, क्या हो जाएगा? अन्वेषण। अति प्लस अधिक, क्या हुआ? अत्यधिक। सु प्लस आगत, स्वागत। प्रति प्लस एक, प्रत्येक। क्लियर? अब है लास्ट में अयादि। अयादि भी यण की तरह दूसरे अक्षर में बदलती है। ए, ऐ, ओ, औ तथा औ का अन्य स्वरों से मेल जब होता है तो ए जो है ऐ में, ऐ आय में, ओ आव में, औ आव में बदल जाता है। जैसे ने प्लस अन, नयन। शे प्लस अन, शयन। गय प्लस अक, गायक। पौ प्लस अक, पावक। ठीक है, ओके।